अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ग्लोबल हेल्थ टीवी से डॉक्टर सलाहुद्दीन बाबर, माहिर अमराज ज़हनी नफ्सियात, आपकी खिदमत में हाजिर। आज मेरी कोशिश होगी मैं आपसे वहम की बीमारी जो होती है, जिसका पहले ज़माने में कहा जाता था कि हकीम लुकमान के पास भी इसका इलाज नहीं है, उसके बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ऑब्सेशन कहते हैं। फिर वही ऑब्सेशन वहम जो है, जब वो प्रैक्टिकल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बंदा उस सोच से हट के, सोच से आगे बढ़ के उसको प्रैक्टिकल, मतलब है कि नापाकी का, जैसे उसके जहन में कुछ चीज़ आती है कि हाथ नापाक है, जिस्म नापाक हो गया है, वो हर वक्त हाथ धोना शुरू कर देता है। तो फिर हम उसको कहते हैं कंपल्सिव हो गया है, उसके लिए कंपल्सिव डिसऑर्डर है कि वो उस पर एक्ट कर रहा है, उसने उस पर अमल शुरू कर दिया है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उसको कहते हैं। ये नफ्सियाती बीमारियों में एक ज़्यादा गंदी बीमारी है, ज़्यादा परेशान कौन बीमारी है। इसलिए इससे आप अंदाज़ा करें कि ये एक नफ्सियाती, ये जहन में न्यूरोकेमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जिसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं, उसकी जो अनबैलेंस्ड होती है चीज़, उसकी वजह से ये चीज़ पैदा होती है और काफ़ी रेजिस्टेंस होती है, काफ़ी पेनफुल होती है। सिर्फ मरीज़ के लिए ही पेनफुल नहीं होती, तो उनके लवाहिकीन के लिए, पेरेंट्स के लिए, घर वालों के लिए भी ये बहुत पेनफुल होती है। अगर आप एक बच्ची को ये वहम का मसला हो गया है और उसको हाथ धोना या अपनी सफाई का, नहाने का, कपड़ों की तब्दीली का और बहुत से हैं चीज़ें जिसमें वहम आ जाता है इंसान को। मतलब कुत्ता नज़दीक से गुज़रा, उसको वो वहम हो गया कि जी मैं नापाक हो गया हूँ, कोई बिल्ली गुजरी नापाक हो गया हूँ। तो इस तरह छोटी छोटी बहुत से हंड्रेड्स के हिसाब से चीज़ें हैं जिससे वहम पैदा हो जाता है। तो इस वहम में आप देखें कि एक बच्ची को अगर हाथ धोने का, नहाने का वहम पैदा हो गया है, अगर वो दिन में 100 टाइम्स नलके पे हाथ धोती है, और नलके जो नलका चलाता है उसको कहते हैं नकल चलाओ, और वो 3-3 घंटे जो है वो हाथ धोती है, 2-2 साबुन की टिक्कियाँ जो है वो उस पर 3-3 ख़त्म कर देती है, और वो नलका चलाने वाले का और हाथ धोने वाले का जो हशर होगा, अब आप खुद नज़र लगा लें क्या होगा। जिसको नहाने का वहम हो गया है, कपड़े ख़राब करने का होगा, अगर वो दिन में 100 दफ़ा नहाता है, 50 दफ़ा नहाता है, उतनी दफ़ा कपड़े तब्दील करता है, तो उसके आप देख लें क्या हशर होगा, उसके फिज़िकल उस पर क्या असरात होंगे, जहन पे क्या असरात होंगे। खाने पे वहम हो गया है कि ये खाना जो है ना साफ़ नहीं है, तो वो खाना लिए बैठा हुआ है 24 घंटे, लेकिन उसको खा नहीं पा रहा, तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं क्या तकलीफ़ होगी, उसको क्या होगा, उसकी सेहत पे क्या असरात होंगे और उनके लवाहिकीन पे क्या असरात होंगे। तो इसलिए वहम की बीमारी जो है, ये दिमाग के अंदर कीमियाई मादे जो हैं, न्यूरोकेमिकल सब्सटेंसेस हम जिनको न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं, उनके डिस्टर्बेंस की वजह से ये चीज़ें पैदा होती हैं, और उसके लिए इलाज जो है वो मौजूद है। इसमें देखिए ना, ज़्यादा इलाज से ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं मेडिको साइको सोशल मॉडल, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होती है, और उसमें जो सोशल इंटरेक्शन है, लोगों के साथ बाहर आना जाना, उसको उसके वर्किंग प्लेस पे जाके ऑक्यूपेशनल उसको देखना कि वहाँ पे स्ट्रेसर्स देखते हैं, स्ट्रेसर्स क्या आए हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, बचपन से लेकर शुरू अब तक क्या हिस्ट्री रही है, ये क्यों चीज़ जो ये पैदा हो गई है, उन चीज़ों को देखा जाता है हर चीज़ को। तो इसका इलाज भी मौजूद है। इलाज अब जदीद इलाज जो है वो आ गया है, उससे कम से कम ये होता है कि आपके 75%, 80%, 90% सिम्टम्स जो हैं वो आपके फ्री हो जाते हैं, और बाकी जो है 20-25% सिम्टम्स हैं वो साइकोथेरेपी से, काउंसलिंग से, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से वो दूर हो सकते हैं। और फिर वक्त के साथ साथ इसमें ये भी खूबी है कि वक्त के साथ साथ मरीज़ खुद लर्न कर लेता है कि मैंने अपने इस वहम को मैनेज कैसे करना है, मिनिमाइज़ कैसे करना है। तो इसलिए वहम का इलाज मौजूद है, इसमें परेशान ज़्यादा ना हो और इसके इलाज की तरफ जाए। मसला सबसे बड़ा ये होता है कि लोग इस वहम को जो है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं कि जिन हो गया है, जादू कर दिया है, भूत आ गए हैं, इस पे फ़लाँ चीज़ आशिक हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, नज़र लग गई है। तो इन चीज़ों में जाने के वक्त में, इस चीज़ों में वक्त ज़ाया करने के लिए कि बीमारी बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा टाइम लगे, आप फ़ौरन माहिर नफ्सियात, दिमागी अमराज को दिखाएं। वो आपको अच्छे तरीके से असेस भी करेगा
اور جو اس کے لیے سوٹیبل میڈیکیشنز ہیں کتنی لینی ہیں، کتنے وقت میں لینی ہیں، کتنا عرصہ لینی ہے، کتنی بار دکھانا ہے، کتنا عرصہ کھانا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو وہ بہتر طریقے سے بتائے گا اور فالو اپ پہ رکھے گا اور آپ کو مدد کرے گا آپ کی اس بیماری سے دور ہونے کے لیے۔ تو اس لیے کوشش کریں، اس کا علاج موجود ہے اور اس کے علاج کی طرف جائیں، اور جو لوگوں کو علم نہیں ہے ان کو بھی بتائیں، اپنا بھی بھلا کریں، لوگوں کا بھلا بھی کریں، سوسائٹی کا بھلا بھی کریں، اپنے ریسورسز فائنانشل اور فزیکل انرجی جو ہے ان سے ان کی بچت بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔